हम यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण का पाठ कर रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण कौन थे पता है? भगवान। वो भगवान कैसे है बताओ? हम भगवान किसको कहते हैं? हाथ खड़े करके बोलेंगे। इसके लिए लड़के की तालियां तालियां बजाओ। तो हम भगवान किसको मानते हैं? किसको कहेंगे कि ये भगवान है? बताओ। हमने बोला प्रभु श्री कृष्ण भगवान है, तो हम कैसे जानेंगे कि जो धरती पर आया है कि वह ईश्वर है? कि जो धरती पर आया है वह ईश्वर है, भगवान है, गॉड है। किसको कहेंगे बताओ? अब बताओ। वेरी गुड, उसने बहुत अच्छा आंसर दिया, इसके लिए तालियां बजाओ। अगर हम उनकी भक्ति करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वह ईश्वर है। लेकिन हम किसकी भक्ति करेंगे? भगवान की। वेरी गुड। लेकिन वो भगवान कैसे है ये हमें कैसे पता चलेगा? भक्ति किसकी करेंगे? भगवान की। लेकिन वो भगवान है ये कैसे माने बताओ? क्योंकि जो भगवान है वो कभी भी पाप नहीं कर सकते। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा। इसके लिए भी तालियां। जो भगवान है वो कभी गलत नहीं होते, वो कभी पाप नहीं कर सकते। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये तो हम आज तक नहीं समझ पाए। यही तो समझ में नहीं आता। बताओ। होता है वो गलत काम होता है, पुण्य जो होता है वो अच्छा काम होता है। बहुत अच्छा, इसका फिर तालियां। पाप क्या होता है? जो गलत काम होता है। और पुण्य क्या होता है? जो अच्छा काम है। परंतु गलत काम क्या होता है? गलत पुण्य नहीं, गलत काम क्या होता है? गलत काम होता है पाप। पाप तो वो क्या होता है? अंकल क्या होता है गलत काम बताओ? गंदे चीज। हाँ ठीक है, लेकिन वो गलत काम की परिभाषा है। गलत काम क्या होता है बताओ? क्या होता है? हाँ, आप बताओ क्या होता है? हाँ, बुरा काम क्या होता है? क्या कौन सा काम होता है? कौन कौन से काम बुरे होते हैं? पाप गलत होता है। और वो बुरे क्यों होते हैं? बुरे काम क्यों क्या होता है बताओ? बुरे काम क्या, हम लोग क्या बुरा करते हैं? गलत काम होता है सबसे बड़ा गलत काम झूठ बोलना। सबसे बड़ा पहले नंबर पे गलत काम क्या है? झूठ बोलना। किसी को हमें कभी भी किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं तो कभी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। और हम जितना सच बोलते हैं उतना हम भगवान के पास हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो भगवान, अगर हमें भगवान रहते का भगवान सबसे दुनिया के सबसे ऊपर है। वेरी गुड, सबसे ऊपर है। आप बताओ। एक जगह होती है जो सबसे ऊपर होती है, मतलब जो वो जो होता है ना सोलर सिस्टम से हाँ, सोलर सिस्टम। आप बताओ। इसको नहीं पता होगा क्योंकि ये एक स्कूल में पढ़ता है। जन्नत। जन्नत। वेरी गुड। और बताओ भगवान रहते कहाँ हैं? अंकल हाँ कोई नहीं, आप बताओ। धरती को हर जगह धरती पर रहते हैं। अब बड़ों की बारी। बड़े बताए भगवान में रहते हैं, रहते हैं, हर जगह दिल में रहते हैं। वेरी गुड। आप बताओ मैं रहते हैं। हमारी आत्मा के रूप में हमारे साथ है। हाँ, क्लैपिंग। भगवान हमेशा हमारे अंदर है, दिल में नहीं, अंदर आत्मा में। भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। हम भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं और भगवान हमारे अंदर छुपे हुए हैं।
बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान कहाँ पर है? हमारे अंदर। हमारे अंदर, हाँ, हमारी आत्मा में। सही भगवान हमारे अंदर है। उनका छोटा सा अंश जिसको हम आत्मा बोलते हैं वो सदैव हमारे अंदर रहती है। हम अगर कोई से पाप करते हैं तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो हमें भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे अंदर होते हैं। हम भगवान से इसीलिए कहते हैं कुछ नहीं छुपा सकते। अगर हम झूठ बोलते हैं तो भगवान को पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? हमारी आत्मा है वो भगवान का एक छोटा सा अंश है। तो जब हमारी आत्मा हमारे शरीर में होती है तो जब शरीर में आत्मा है तो भगवान को सब कुछ पता है। हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते। क्यों नहीं छुपा सकते? क्योंकि भगवान हमारे आत्मा, क्योंकि भगवान हमारे जो आत्मा है वो भगवान का एक छोटा सा अंश है। हाँ, वो हमारे अंदर है। और जब आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो इंसान जीवित नहीं रहता। यही उस परमात्मा का, उस भगवान का हमारे अंदर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जब तक उस भगवान का अंश आत्मा हमारे शरीर में है हम जीवित हैं। हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। और जैसे ही यह आत्मा हमारे शरीर में से निकल जाती है तो बोलो जय जय श्री राधे। यही भगवान होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो अब हमारा प्रश्न ये था कि हम भगवान मानेंगे किसको? भोलेनाथ, शिव जी, भोलेनाथ, क्या कह रहे हैं? जो हाँ, भगवान के पास शक्ति है और किसी के पास नहीं। जो शक्ति, सारी शक्ति भगवान के पास है। हमारे पास, मेरे पास भी कोई शक्ति नहीं है। मैं जो बोल पा रहा हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये सब भगवान की कोई शक्ति है। हमारी कोई शक्ति नहीं है। अंकल, शिव जी के अंदर सबसे ज्यादा ताकत है। सब भगवानों में सब एक जैसे, सब भगवान एक ही है। किसी में ज्यादा, किसी में कम नहीं है। तो हमारा प्रश्न ये था हम किसको मानेंगे कि ये भगवान है? हमें ये भी पता चल गया कि भगवान हमारे अंदर है, आत्मा के रूप। लेकिन भगवान हमें पता कैसे चलेगा कि भगवान है कौन? हमें जिसके पास जीवन देने की शक्ति होती है केवल वही भगवान है। और जब प्रभु श्री कृष्ण धरती पर आए थे तो उन्होंने जो अभिमन्यु के पुत्र थे महाराज परीक्षित, जो आगे चलकर हुए, उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? यानी कि आत्मा शरीर छोड़कर चली गई थी। तो प्रभु श्री कृष्ण ने उस आत्मा को वापस बुलाकर उसको जीवित कर दिया। तो ईश्वर कौन हुए? जिनके पास जीवन देने की शक्ति है। जब वो महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई थी तो वो जीवित कैसे हो सकते थे? जब सिर्फ आत्मा उनके अंदर दोबारा आ गया है। तो ये काम सिर्फ किसने किया? प्रभु श्री कृष्ण ने। इसीलिए वो भगवान है। पूरे ब्रह्मांड में यह करिश्मा कोई नहीं कर सकता कि एक छोटे से बच्चे को जिसकी मृत्यु हो गई उसके अंदर दोबारा से प्राण डालना, उसको जीवित करना। क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है
कि जो आत्माएं हैं वो कहाँ जाती है, किसके नियंत्रण में रहती है? प्रभु श्री कृष्ण के। बोलो जय जय श्री राधे। वो आत्मा जो महाराज परीक्षित की थी, जो बच्चे रूप में थे, जब उसने शरीर छोड़ दिया तो वो आत्मा तो चली गई। तो कहाँ गई? प्रभु श्री कृष्ण के पास। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि ये बहुत गलत हुआ है, ये बहुत अन्याय हुआ है। तो उन्होंने उस आत्मा को बुलाया, आत्मा तुम वापस आओ। आत्मा वापस आ गई। और जब आत्मा वापस आ गई तो उसने उनको बोला तो उस बच्चे के अंदर दोबारा चली जाओ। और वो आत्मा उस बच्चे में दोबारा चली गई तो वो बच्चा जीवित। वेरी गुड, क्लैपिंग। तो बच्चा वापस जीवित हो गया। तो यह कार्य धरती पर जो कर सकता है सिर्फ वह ही भगवान है। और यह कार्य किसने किया है? श्री प्रभु श्री कृष्ण ने। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भगवान कौन है? जिसके पास जीवन देने की शक्ति है। इसीलिए हम प्रभु श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं? भगवान। और इसीलिए धरती पर केवल प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल वह ही ईश्वर है, भगवान है। और किसी भी व्यक्ति के पास जीवन देने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो भगवान है ही नहीं। बोलो जय जय श्री राधे। और इसीलिए हम प्रभु श्री कृष्ण का जीवन के बारे में पढ़ते हैं। हम अगर भगवान के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं। और जब अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं, इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान, प्रभु श्री कृष्ण। तो वो हमें अपने दिखाए मार्ग पर लेकर चलते हैं, जो कि इस दुनिया का सबसे उत्तम मार्ग है। वो हमें इस दुनिया के इस भव सागर, सारी मुश्किलों से, सारे दुखों से ऐसे बचा लेते हैं, क्योंकि सारी शक्ति किसकी है? भगवान की। तो हमें फिर कोई भी गलत शक्ति हमें छू नहीं सकती। बोलो जय जय श्री राधे। इसीलिए हम प्रभु श्री कृष्ण जीवन लीला अमृत का पाठ कर रहे हैं, ताकि हम प्रभु श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाएं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज प्रभु श्री कृष्ण जीवन लीला का पाठ। बोलो जय जय श्री राधे। है कि कोई अपने जीवन में कितना ही कठोर तप और यज्ञ क्यों ना कर ले, किंतु यदि वह प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपने सोए हुए प्रेम को जागृत करने में सफल नहीं होता, इस बात का मतलब है हम अपने जीवन में जितनी मर्जी चाहे मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें प्रभु श्री कृष्ण के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। तो उनकी सारी तपस्या व्यर्थ समझी जानी चाहिए। अगर आप जीवन में कोई भी कार्य करते हो लेकिन प्रभु श्री कृष्ण के बारे में नहीं जाना, तो आपका पूरा का पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। बोलो जय जय श्री राधे। तो हमारा जीवन व्यर्थ ना जाए, इसके लिए हम प्रभु श्री कृष्ण के